सभी को पता है कि केपीआईजी टेक्नोलॉजीज ने पिछले सालों के अंदर जोरदार रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया है। और पिछले 5 साल का डेटा हम सभी को पता है कि 1400% से भी ज़्यादा का है। मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लोगों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से की थी और इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न भी जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोगों को ज़ोरदार मिला था। तो कहीं ना कहीं केपीआईटी आज भी इन्वेस्टर के फोकस में कंपनी बनी हुई है। लेकिन इसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ और भी ऐसी कंपनीज है जिन पे अभी इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है। या तो कंपनी के अंदर बात की जाए कुछ बड़े प्लान की अनाउंसमेंट हुई है, या तो कंपनियों के अंदर देखा जाए तो Q3 का रिजल्ट काफ़ी सही आया है, या फिर मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ कह दिया है कि कंपनी के फ्यूचर के बेस पे कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती है। तो उस पर्पज़ पे आज हम बात करेंगे एक छोटी सी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी के बारे में। और ये जो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है इसके अंदर जो रिस्क रहेगा वो केपीआईटी के कंपेयर में थोड़ा सा हाई रहेगा। तो ऐसी कंपनीज पे आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही केयरफुली तरीके से रिसर्च करनी ज़रूरी होती है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो तो आप अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ करो। किसी सामने वाले इंसान ने उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दी तो ऐसा नहीं कि उस कंपनी के स्टॉक को आप बाय कर लो। ज़रूरी नहीं है कि जिसने आपको वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई है वो सही हो, या फिर गलत भी हो सकती है, या फिर उसका एक बताने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है कि उस टाइम पे उसकी एंट्री स्टॉक की राइट ना हो, या फिर आप कुछ गलत तरीके से बाद में लॉस में चले जाओ। तो यहाँ पर आपको केयरफुली तरीके से मार्केट के अंदर नॉलेज तो सबसे लेनी है। चाहे मैं ये वीडियो बना करके आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आप भी इसको एक नॉलेज के हिसाब से देखिए। बट जब आपको खरीदने का मन करे तो उस टाइम पे अपने हिसाब से आपको स्टडी रिसर्च करने के बाद अगर कंपनी पसंद आ रही है और लग रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा करेगी, तेजी दिखाएगी, तो फिर वहाँ पे आपका डिसीजन बनना चाहिए कि स्टॉक को खरीदना है नहीं खरीदना। क्योंकि आपको तो पता है कि पोर्टफोलियो के अंदर सभी की इसमें बड़ा लॉस नज़र आ रहा है, और ये लॉस लंबे वक्त से है। जब से 2025 की शुरुआत हुई है तब से पोर्टफोलियो के अंदर लॉस देखना एक डेली की आदत बन चुकी है। और हम देखते हैं कि आज तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, आज हमने 10% का लॉस किया तो 8% पे आ जाए, 6% पे। ऐसा लॉस जो है, लोगों ने गिरावट में खरीदा, अच्छी अच्छी कंपनी को बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज़ की, तब भी लोग अभी गिरावट में लॉस की वजह से परेशान है। क्योंकि गिरावट में जिन लोगों ने नीचे रेट पे खरीदा है वो स्टॉक भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट के बेस पे आपको प्रॉपरली खुद से एक बात की जाए तो ट्रस्ट क्रिएट होना ज़रूरी है। और वो ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि मार्केट के अंदर हमने कंपनी को बाय किया है तो क्यों किया है, कंपनी में हमने ऐसा क्या देखा, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में चल पाएगी, क्या दिल से मुझे ऐसा फील हो रहा है। चीज़ों को समझने के बाद वो अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। उसके बाद आपको बाय करने के बाद वहाँ पे मार्केट के अंदर होल्ड करना होता है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, शुरुआत की जो मैं आपको 2 से 3 मिनट के अंदर ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको भले ही लग रहा होगा हमको सबको ऑलरेडी पता है, उसके बाद भी अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो 90% लोग ऐसे हैं जो गिरावट के टाइम पे मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। और वो एग्जिट होने का पहला रीज़न होता है गिरावट। पोर्टफोलियो में जो लॉस होता है उस वजह से वो लॉस को देख नहीं पाते और देखते हैं कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट 40,000 हो गई, 30,000 हो गई, 35,000 हो गई, हमारा 10,000 चला गया, 20,000 चला गया, 30,000 चला गया। तो वो जो लॉस देखने को मिलता है, जो पोर्टफोलियो में पैसा कम होने लगता है उनका, और जो माइनस में पैसा जाता हुआ नजर आता है, तो वहाँ पे पेशेंस लोग नहीं रख पाते और वहीं पर सारा खेल होता है। जिस टाइम पर मार्केट से 90% लोगों की एग्जिट होने की प्लानिंग चल रही होती है, वहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है, जो 10% मार्केट के अंदर अलग डिफरेंट माइंडसेट वाले इन्वेस्टर हैं, वो उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं कि कंपनी अच्छी कौन सी है, कौन सी गिर गई है, कौन सी कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, कौन सी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ गए, और अब कौन सी कंपनी कौड़ी के भाव मिल रही है। तो वहाँ पर एंट्री करने का प्लान उनका स्टार्ट होता है। तो मार्केट के बेस पे आपको भेड़ चाल की बात की जाए हरकत नहीं करनी है। मार्केट के बेस पे आपको थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट लाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में आए हो तो कभी भी तो आप ऐसे पैसे को मत लगाओ जिस पैसे की जरूरत आपको 6 महीने बाद पड़ जाए, 1 साल बाद पड़ जाए। आप ऐसा पैसा डालो मार्केट के अंदर, ये पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हमको लगता है कि नहीं यार आज मेरे पास 50,000 रुपये आ गए, मैं 50,000 रुपये को मार्केट में डाल देता हूँ, जब अच्छा मार्केट भागेगा तो 50,000 का अगर बाई चांस 70 भी हो गया, 80 भी हो गया या 90 भी हो गया तो 30-40,000 का प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम मार्केट में पैसा डालते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ अगर मार्केट में कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ मार्केट क्रैश होने लगता है या पोर्टफोलियो में कोई कंपनी के हिसाब से डाउनफॉल आ जाता है, तो वहाँ पर जो पैसा हम कमा रहे थे, जो हम 50 का 70-80 बनाने का सोच रहे थे, वो पैसा हमारा आ जाता है 40 पे, 30 पे। तो उस कंडीशन में मार्केट में हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और वहाँ से लॉस लेके निकल जाते हैं। अगर वो पैसा आप ये सोच के डालो कि 3 साल 5 साल मार्केट में मेरे को रहना है, भले ही शुरुआत के 1-1.5 साल प्रॉफिट ना मिले, बट कंपनी अच्छी है, सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो आगे कंपनी अच्छा करेगी, मार्केट जब नॉर्मल होगा तो भागेगी। तो वैसे टाइम पर आप मार्केट में जो पैसा रखते हो, इमरजेंसी वाला पैसा नहीं रखते, तो फिर आप वो टिक पाओगे। अगर आपको 4-6 महीने में जरूरत पड़े ऐसा पैसा लगाओगे तो मार्केट
मार्केट में आपको लॉस लेकर के निकलना पड़ेगा, बचा कुचा जो है उसको तो निकल जाऊँ लेके, आप ये सोचोगे। तो वैसी कंडीशन में आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट इसके बाद भी मिस्टेक लोग करते हैं, और ये चीज़ें आप भी अच्छे से जानते होगे। अगर इस चीज़ से आप भी एग्री करते हो, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपको शायद ये चीज़ें बोरिंग लगी होगी, बट क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में, कौन सी कंपनी क्या करती है, क्या कंपनी के रिजल्ट आए हैं और क्यों इस कंपनी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है यहाँ पर निनटेक्स सिस्टम्स लिमिटेड, और इसकी शुरुआत 1997 के टाइम पे हुई थी। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस सॉल्यूशन के बेस पे काम करती है। इसका जो मार्केट कैप है वो इंडिया के बेसिस पे देखोगे तो 1000 करोड़ से भी कम का कंपनी का मार्केट कैप है, तो 1 करोड़ से भी कम का है। तो ऐसे में कंपनी काफ़ी छोटी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी बनने जा रही है, बट इसको अभी बनने में वक्त लगेगा। मार्केट के बेस पे एक साल में इसने 418 से 691 तक का हाई लगाया था। इस कंपनी का ROC ROE देख पाओगे 64% से 50% के आसपास का है। मार्केट के अंदर इस कंपनी में डेट है 2 करोड़ का, रिजर्व कंपनी के पास 25 करोड़ के आसपास का है। मार्केट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 47% की, कोई भी प्लेज नहीं है प्रमोटर के शेयर का। उसके अलावा यहाँ पर सेल्स कंपनी बढ़ा रही है यहाँ पे 46% से, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है 90% से। लगभग 2 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ इस IT कंपनी के अंदर आप देख पाओगे। एक अच्छी हेल्थी ग्रोथ के साथ मार्केट में चल रही है। उसके बाद भी मार्केट में प्रेशर आने की वजह से 12% का लॉस यहाँ पर आप देखो तो इन्वेस्टर को 3 महीने में हुआ है। 6% का लॉस 1.5% के आसपास इन्वेस्टर को हुआ है। तो मार्केट वाइज अगर आप चीज़ों को समझोगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें आ गई है, और एक कंपनी डेट फ्री है, 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, 3 साल का ROE अच्छा है। उसके बाद भी बाजार दबाव में है, इस वजह से कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। और IT सॉफ्टवेयर के बेस पे जब हम मीडियम कैटेगरी की कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको PB फिनटेक, कोफोर्ज और टाटा एलेक्सी, KPIT जैसी कंपनीज नजर आएंगी। उसके बाद जाकर के 8वें नंबर पे निनटेक्स सिस्टम की हम बात जिस कंपनी की कर रहे हैं वो नजर आएगी। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो रिजल्ट आप देख पाओगे कि किस तरीके से कंपनी ने सेल्स दिखाई थी यहाँ पे दिसंबर 2023 में 17 करोड़ की। इस बार कंपनी की सेल्स 21 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट था, अगर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेस पे, तो इसका जो OPM था वो 25-26% का था। एक साल बाद कंपनी ने अपने OPM को 38% के आसपास ला दिया है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी बड़ा उछाल आप देख पा रहे होगे। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो एक साल पहले 3 करोड़ 82 लाख का था। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 5 लाख के आसपास ही आप बोल सकते हो, कम है थोड़ा सा, 6 करोड़ 1 लाख के आसपास ही मान लीजिए। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर टोटल ईयरली बेस पे सब जोड़ेंगे हम, चारों क्वार्टर को जोड़ के जो ईयरली बेस पे प्रॉफिट आता है, Q1, Q2, Q3, Q4 के बेस पे, तो यहाँ पर आप ग्रोथ देखोगे 22 करोड़ की, जो कि पहले कंपनी 3 करोड़ कर रही थी, 6 करोड़ करी, फिर 14 करोड़ करी, अब 22 करोड़ पे पहुंच गई है। तो मार्केट वाइज अगर आप इसकी ग्रोथ देखते हो तो नेट प्रॉफिट के बेस पे बात करें या फिर कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो अभी कंपनी की सेल्स भी बढ़िया है, प्रॉफिट भी बढ़िया है, प्लस इसमें एक साल के अंदर गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो ऐसे पॉइंट पे इन्वेस्टर ऐसी कंपनी को बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तलाश करते हैं, और इसीलिए कंपनी अभी लोगों की नज़र में भी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग जितना प्रमोटर था उतना ही प्रमोटर है, लेकिन FIs का इन्वेस्टमेंट धीरे से यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे ऐसी कंपनीज पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी याद रहे कि हमने किसी भी तरीके से इस वीडियो के अंदर आपको बाय करने की एडवाइस नहीं दी है। ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशन के बेस पे था, एक जानकारी देने के बेस पे था कि ये कंपनी है, इस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल है और कंपनी अभी गिरावट में है मार्केट के बेस पे। तो KPIT के अलावा बाकी IT कंपनीज में ये कंपनी का भी नाम हमने लिया एजुकेशन के हिसाब से। बाकी कोई आपको एडवाइस नहीं दी है। तो मार्केट में आपको केयरफुल इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, जिसमें आपको वो सारी बातें सीखने समझने को मिलेगी शुद्ध हिंदी के अंदर, जो एक मिडिल क्लास को समझना जरूरी है। खास करके मार्केट में नए हो, आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली ई-बुक आपके काम आएगी। मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट शुद्ध हिंदी में अवेलेबल है। बेसिक लेवल से ई-बुक स्टार्ट होती है, लेकिन जब इसको आप पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो एंडिंग तक आपको एक एडवांस लेवल की बहुत ही महत्वपूर्ण 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर जो लर्निंग मिलती है एक इंसान को, वो चीज़ आपको इस ई-बुक के माध्यम से प्रोवाइड की गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चाहो तो ई-बुक को चेकआउट कर सकते हो।